Bismillahirrahmanirrahim. I am Khalid Hussain. I welcome you all on the platform of Legends Learning Hub. So आज जो है ना STS ने अपना सैम्पल पेपर जो है ग्रेजुएशन कैटेगरी का वो अपनी वेबसाइट पे उन लोगों ने अपलोड कर लिया है। इसका मतलब है कि टेस्ट उनके अराउंड द कॉर्नर है, टेस्ट होने वाली है। तो हमारे पेज पे आपको जैसे कि इसका पहले ही आइडिया मिल चुका है और आपको सॉल्व कराई जा चुकी है, मैथमेटिक्स का पोर्शन करवाया जा चुका है और जो है जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और जो है उसके अलावा बाकी जो पोर्शन है वो आपको सर मोहसिन मुस्तफ़ा ने करवा दिए हैं पहले ही। तो बचता है जो है रिमेनिंग वो है इंग्लिश का पोर्शन। अभी इंग्लिश में जो है सबसे पहले आती है रीडिंग कम्प्रीहेंशन। अब रीडिंग कम्प्रीहेंशन को करने के जो है ना हर किसी के अपने अपने मेथड्स होते हैं। मैं आपको जो बेस्ट मेथड बताऊंगा वो तरीका ये है कि आप सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले उनके जो है ना क्वेश्चंस को रीड करें। क्वेश्चन को रीड करके सबसे पहला नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसको रीड करें पहले आप, उसके जो है ना ऑप्शंस चेक कर लें, फिर जाके पैसेज को रीड करें। जैसे ही आप पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, उनके क्वेश्चंस ऑप्शंस देखेंगे, आप जैसे ही पैसेज को रीड करना स्टार्ट करेंगे तो आपको वही क्वेश्चंस वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखें, इस तरह करने से आपका पैसेज जो है ना पूरा क्लियर हो जाएगा। कभी कभार पैसेज में ही सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, जस्ट एमसीक्यूज पढ़कर उनको पैसेज से जो है ना कंपैरिजन करवाया जाता है ताकि उसका जो है ना हमें आंसर मिल सके। अब सबसे पहले ये यहाँ पे पूछ रहा है सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड पेसिमिस्टिक। अब पेसिमिस्टिक का यहाँ पे जो है ना सिमिलर हमसे वर्ड पूछ रहा है। अब आपको पेसिमिस्ट की अगर जो है मीनिंग नहीं आ रही है तो आप यहाँ पे आएंगे, पूरा पैराग्राफ जो है ना पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते आपको यहाँ पे ज़रूर जो है ना पेसिमिस्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। अब देखें, यहाँ पे है नेवर लिसन टू द अदर पीपल्स व्हेन दे आर बीइंग पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक वर्ड्स कैन टेक अवे यूर मोस्ट वंडरफुल ड्रीम्स। अब पेसिमिस्ट का मतलब होता है कि वो बंदे, ऐसे लोग जो कि बिल्कुल जो है ना निगेटिविटी फैला रहे हों और आपसे रिलेटेड उन मतलब वो अच्छी बातें ना करते हों। पेसिमिस्ट का मतलब ये होता है। अब सिमिलर मीनिंग इसकी क्या होगी? नेगेटिव। हमेशा वो नेगेटिव वे में ही चीज़ों को लेते हैं। अब उसके बाद है दूसरा जो है अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड टायर्ड, ठीक है। अब वर्ड टायर्ड की अपोजिट मीनिंग, ये तो बहुत ही आसान इन लोगों ने दे दिया है ना, आपको ऊपर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पैसेज को रीड करने में आपको टाइम ज़ाया नहीं करना। आपने एमसीक्यूज पढ़ा, वर्ड टायर्ड आपको मीनिंग इसकी पता है, थकना जो है, थक जाना। उसकी अपोजिट में पूछ रहा है, एंटानिम पूछ रहा है, क्या होगा? एनर्जीज, ठीक है। देखें, आपने एमसीक्यूज पढ़ा और वहीं से आपको उसका आंसर भी मिल गया। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेस वाज टू रीच द टॉप ऑफ वेरी हाई। अब देखें, आपने यहाँ से पढ़ लिया, ऑप्शन देखें, प्लेस, टावर, माउंटेन, रिवर। आ जाए ऊपर। Once upon a time, a group of tiny frogs organized a running competition. The objective of the race was to reach the top of very high tower. Here is your answer, tower, high tower. यहाँ पे मौजूद है, आप लोगों ने टिक किया, आपका क्वेश्चन हल हो गया। ऐसे ही करते हैं। अब उसके बाद आती है द मोरल ऑफ द स्टोरी इज नेवर लिसन टू। स्टोरी जो ऊपर लिखी हुई है उसका मोरल क्या है? अब देखें, नेवर लिसन टू पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, गाइड, सपोर्टर्स। जबकि आप ये पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे जैसे ही तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कभी भी नेवर लिसन टू अदर पीपल व्हेन दे आर बीइंग पेसिमिस्टिक। यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा सेंटेंस इनका, तो आप लोगों ने जल्दी जल्दी से यहाँ पे आके टिक कर लेना है। रिमेंबर दैट वर्ड्स हैव द पावर टू अफेक्ट यूर। अब देखें क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि रिमेंबर दैट वर्ड्स हैव द पावर दैट कैन अफेक्ट यूर।
अब लफ्ज़ों में इतनी ताकत होती है जो आपकी जो है ना, आप देखेंगे क्या चीज़ आपकी अफेक्ट हो सकती है, थॉट्स, बिहेवियर, प्लानिंग, एक्शंस, ठीक है। अब आप यहाँ पे आ जाएं, ऑलवेज रिमेंबर दैट वर्ड्स हैव पावर एंड एवरीथिंग यू हियर एंड रीड कैन इन्फ्लुएंस योर एक्शंस। देखा, यहाँ पे आपको आंसर मिला कि नहीं मिला, यहीं पे है। वो कैसे आपने करा, आपने पहले आकर एमसीक्यूज को पढ़ा, रीड किया, उसमें जो है आपने एमसीक्यूज उसके ऑप्शंस देख लिए, एक्शंस है अवेलेबल, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है एंटानम एंड सिनोनिम, पूछ रहा है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड मिंगल। अब सबसे पहले इसकी जो है ना, मिंगल की मीनिंग क्या होती है, मिंगल की मीनिंग होती है लोगों से मिलना जुलना, लोगों के बीच जो है ना उठना बैठना, मिंगल की यही मीनिंग है। अब आप ऑप्शन देखें, डिस्पर्स ये नहीं होगा, इवोक ये भी नहीं होगा, डिस्कस डिस्कस करना ये नहीं होगा, सोशलाइज सोशलाइज इज द करेक्ट आंसर। सोशलाइज मतलब लोगों में सोशल होना, लोगों से जो है चीज़ें बैठ कर उनके साथ जो है करना और सोशल रहना। उसके बाद है द एंटानिम ऑफ द वर्ड इंथ्यूसिज्म। इंथ्यूसिज्म का मतलब क्या है, मतलब कि जज्बा होना किसी चीज़ का, ठीक है, कोई ऐसी फीलिंग्स, जज्बे वाली फीलिंग्स। तो फरवर, पेन बिल्कुल नहीं होगी, ऑनेस्टी ये भी इससे नहीं मिलता, एंटोनिम नहीं है इसका। इनडिफरेंस, इनडिफरेंस में क्या होता है कि बिल्कुल भी वो उसकी अपोजिट होती है, कोई भी ऐसी चीज़ें या कोई भी ऐसी इसमें फीलिंग्स नहीं होती हैं, ठीक है। अब उसके बाद है स्पेल चेकिंग। स्पेल चेकिंग में ये देखो ना, आईबीए ऐसी स्पेलिंग देती है जिसमें आप बिल्कुल जो है ना, आप जो है ना चकरा के रह जाएं। आप देखें, 4 स्पेल्स दी हुई हैं इन लोगों ने, स्पेलिंग दी हुई है 4। अब उसमें देखना है कि करेक्ट कौन सी है। करेक्ट है ऑप्शन ए, हाइजीन, HYGIENE, हाइजीन इज द करेक्ट आंसर। अब उसके बाद जो है आ जाती है एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन में देखिए आप, इन लोगों ने दिया हुआ है आई एम लुकिंग फॉर समवन होम कुड कैरी माई बैग। अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सा एरर दिया हुआ है। अब आप लोग इसमें इसको जो है रीड करके फिर देखेंगे कि अब इसमें कहाँ पे एरर है। तो इसका एरर कहाँ पे है, इसका एरर है होम में। यहाँ पे होम यूज नहीं होगा। होम यूज क्यों नहीं होगा, क्योंकि होम इज ए ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। यहाँ पे जो है होम है वो ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है, जबकि व्हेन प्रोनाउन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और ए प्रीपोजिशन, होम तब यूज होता है जब कोई भी जो है ना प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है, तभी यहाँ पे होम यूज होता। अभी के लिए यहाँ पे यूज होगा हु। और हु क्यों यूज होगा, क्योंकि हु इज द सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन जो है ना, ये प्रोनाउन में जब सब्जेक्ट के तौर पर यूज होता है ना तो हु यूज होता है। अब सेंटेंस कैसे हो जाएगा, आई एम लुकिंग फॉर समवन हु कुड कैरी माई बैग, हु कुड कैरी माई बैग, ठीक है। अब उसके बाद प्रेपोजिशन इन लोगों ने दी हुई है। प्रेपोजिशन है द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन, ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन। अब पूछ रहा है कि इसमें कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, इन 7 o'clock, ऑन 7 o'clock, एट 7 o'clock, अपॉन 7 o'clock। अब देखें इसमें क्या है, इसमें जो है ना इन्होंने एट का यूज किया है। द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन एट 7 o'clock, ठीक है। यहाँ पे एट 7 o'clock की प्रेपोजिशन आएगी, एट यूज होगा, इन्होंने एट यूज किया है। और ये सेंटेंस इन्होंने कहाँ से जो है लिया है, ये सेंटेंस इन्होंने टेक्स्ट बुक की वेबसाइट है इंडिया की, ये इन लोगों ने वहाँ से लिया है, ठीक है। अब उसके बाद है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर में इन्होंने डायरेक्ट हमें पैसिव वॉइस दे दिया है। ये पूछ रहे हैं कि पैसिव वॉइस फ्रॉम द फॉलोइंग। अब हमें पैसिव वॉइस देखना है कि पैसिव वॉइस कौन सा है। अ सर्वेंट वाज बीइंग हायर्ड बाय
Samina. A servant was being hired by Samina. A servant was hired by Samina. A servant was hired by Samina. अब देखें इसमें से पैसिव वॉइस कौन सा होगा पूछ रहा है ये। अब इसमें जो है पैसिव वॉइस है ना, पैसिव वॉइस कैसे बनता है? पैसिव वॉइस बनता है जो भी एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस में जो भी उसका ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में आके उसका सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, पैसिव में आके उसका सब्जेक्ट बन जाता है। और एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में जाकर उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब देखें, अ सर्वेंट वाज हायर्ड बाय समीना। अब इससे अंदाजा लगाएं कि समीना जो है वो एक्टिव वॉइस में एज अ सब्जेक्ट होगी और पैसिव वॉइस में ये जाकर उसकी ऑब्जेक्ट बन गई है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अ सर्वेंट वाज हायर्ड बाय समीना। ठीक है, तो ये था इंग्लिश पोर्शन जो मैंने हल करवाया आप लोगों को। और जल्दी जल्दी से हमारे पेज से जुड़े रहें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो वहाँ पे भी हम अपलोड करेंगे और ग्रेजुएशन कैटेगरी से रिलेटेड भरपूर डेटा हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगी। थैंक यू सो